इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सिस्टम कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन, किम दायून को पूरा कॉपी कर लिया गया है। और तभी हमारा हीरो किम दायून से पूछता है क्या तुम ठीक हो। इसमें किम दायून बताती है कि मेरे शरीर को किसी चीज़ ने जकड़ लिया था। और हमारा हीरो पूछता है क्या चीज़ ने जकड़ा था तुम्हारे शरीर को, मुझे लगता है कि तुम्हें वहम हो रहा है। जिसमें मैं उसकी बहन कहती है नहीं मैं पक्का श्योर हूँ। और हमारा हीरो सोच रहा होता है क्या ये उस क्लाउड को देख सकती है। और तभी किम दायून कहती है कि मुझे लगता है कि हमारे घर में एक भूत है। फिर वह बाहर निकल के अपने दोस्तों को भी बताती है, जिसमें उसके दोस्त कहते हैं कि आप पागलों जैसी बातें कर रही है। और वह कहती है नहीं मैं सच कह रही हूँ। और तभी हमें हमारा हीरो का सीन दिखाया जाता है और वह बताता है कि आजकल तो दुनिया में कोई भूत भात होते नहीं। इसमें कि हमारा हीरो सोचता है कि ये किस टाइप का कार्ड है। और तभी सिस्टम कहता है कि तुम किम दायून को यहाँ पे पेश कर सकती हो। और फिर हमारा हीरो कहता है चलो इसे ट्राई करके देखते हैं। और वह कह देता है पेश किम दायून। और तभी देखता है कि सिस्टम किम दायून को पेश कर रहा है और उस क्लाउड का शेप बिल्कुल लड़की की तरह चेंज होता जा रहा है, जिसे देख के हमारा हीरो भी बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है। और तभी हम देखते हैं कि वो जो क्लाउड है वो किम दायून में बदल चुका है। यह देख के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वह जल्दी से जाके गेट खोलता है और देखता है कि उसकी बहन तो बाहर भी बैठी है। और तभी वो लड़कियाँ बातें करती होती है क्या हम टिकटॉक बनाए क्या इस भूत के साथ, जिसमें कहती पागल हो गई थी। और हमारा हीरो कहता है सीरियसली यार ये तो इंसानों को भी कॉपी कर ले रहा है, ये है क्या चीज़। और हमारा हीरो टच करके देखता है क्या ये सही में रियल है। और वह किम दायून की नाक को टच कर देता है और ये कहता है ये तो सही में रियल है। और वह सोचने लग जाता है कि अब सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि किम दायून उसके गाल पे खींच के थप्पड़ मार देती है और सिस्टम कहता है कि कॉपी क्लाउड अपसेट हो चुका है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो कॉपी क्लाउड गायब हो रहा है। और फिर हमारा हीरो सोचता है कि मैं इस कार्ड को कैसे यूज़ कर सकता हूँ, और ये तो फालतू का ही कार्ड मिल गया है। और तभी हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो बहुत ही ज़्यादा उदास हो रहा होता है। और वह सोचता है कि मैंने इतनी मेहनत करी इस डायमंड कार्ड को पाने के लिए, लेकिन इसमें मेरे को क्या मिला, ये कॉपी क्लाउड, ये जो इंसानों को कॉपी करता है, ऐसा भी कोई डायमंड कार्ड में कुछ मिलता है क्या? और तभी हमारे हीरो को आवाज़ आती है सीनियर, और हमें दिखाया जाता है कि ली योंगडोंग हमारे हीरो के मुँह के बहुत ही ज़्यादा करीब है। हमारे हीरो को घूर रहा है, जिससे कि हमारा हीरो उससे डर जाता है और कहता है पागल तू ये क्या कर रहा है। और वह बताता है कि इमरजेंसी है, इस गैंग बुक के बंदे हम पे हमला कर रहे हैं। हमारा हीरो रिप्लाई करता है कि तुम मेरे पास क्यों आए हो, तुम पुलिस के पास जाओ और कंप्लेन कर दो। फिर हमारा हीरो सोच रहा होता है कि उसे अच्छे कार चाहिए, जिसके लिए उसे सैंगचोल को हराना होगा। और वह सोचता है कि क्या अभी मेरे को पार्क में मिलेगा, और यही सोच के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि गुआजुन वहाँ पे आ चुका है और वह उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम तो बीड़ी भी नहीं पीते तो तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो। फिर हमारा हीरो गुआजुन से हेल्प मांगने लग जाता है और कहता है यार मेरे को थोड़ा ट्रेन कर दे, मेरे पास समय बहुत ही कम है। जिसमें गुआजुन कहता है नहीं मैं नहीं करूँगा। और तभी हमारे हीरो को एक आइडिया आ जाता है, होता है शायद ये काम कर जाएगा। और तभी हमें घरों का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि ये ईस्ट गैंग बुक के पार्गुन का अड्डा है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे हांगसुक भी खड़ा है। और तभी पार्गुन कहता है कि बहुत समय हो गया हम आपस में नहीं मिले हैं। और वो कहता है हाँ बहुत समय हो गया हमें मिले हुए। पार्गुन कहता है कि मैंने एक्सपेरिमेंट के दौरान एक नई चीज़ इन्वेंट करी है जिसको मैं कैंग सॉक को भेजने वाला हूँ। और तभी हांगसुक कहता है कि तुम्हें पता है हाजिन ने हमें ऑर्डर दिए कि हमें वेस्ट गैंग बुक को ख़त्म करना है। और तभी पार्गुन कहता है ये तो उसका हर बार का ड्रामा है, हर बार वो गंदगी फैला देता है जिसको कि हमें ही साफ़ करना पड़ता है। फिर हांगसुक पूछता है कि हमें कब जाना है, जिसमें पार्गुन कहता है क्या तू भूल गया कि हम कैसे काम करते थे, हम अभी हमला करेंगे। और हमें दिखाया जाता है कि वह दोनों के दोनों वेस्ट गैंग बुक के लिए निकल चुके हैं। फिर हमें वेस्ट गैंग बुक हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जिसकी छत पे हमारा हीरो और गोहाजुन एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। और हमारा हीरो कहता है क्या तू लड़ने के लिए रेडी है। और तभी हमारा हीरो गोहाजुन के मुंह पे खींच के घूसा मार देता है, और जिसे देख के हमारा हीरो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसको सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि तुम्हारे मास्टरी का लेवल अप हो चुका है। और हमारा हीरो गोहाजुन को कहता है थैंक यू फॉर टेकिंग द हिट। और तभी हमें पता चलता है कि वो कॉपी क्लाउड है, क्योंकि गोहाजुन ने उसकी हेल्प करने से मना कर दी थी, तो इसलिए हमारे हीरो ने उसका क्लोन बना दिया है। और हमारा हीरो कहता है अब मेरा जो ट्रेनिंग बढ़ी है वो गोहाजुन है, तो इसलिए मैं अपना लेवल बहुत ईजिली रैंक अप कर पाऊंगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो के सारे स्टैट्स बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि हमारा हीरो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है फाइनली अब मेरे को समझ आ गई कि डायमंड कार्ड कैसे यूज़ करना है। और सिस्टम दबादब मैसेज दे रहा है कि तुम्हारे जैब, क्रॉस और स्पिन किक में मास्टरी हासिल होती जा रही है। फिर हमें वेस्ट गैंग बुक गर्ल्स स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ पे कि कुछ लड़कियाँ आपस में बातचीत कर रही होती हैं और वह पूछती है कि क्या तुम आज फ्री हो, जिसमें वो कहते हैं नहीं मैं तो बुक्स पढ़ूंगी। और फिर हमें पता चलता है उस लड़की का नाम यांगसो है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हैंगसो वहाँ पहुँच चुका है और वहाँ पे उसके गैंग के बाकी मेंबर्स भी हैं। और वह कहता है कि जब भी मैं यहाँ आता हूँ मेरी आंखें बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस करती हैं। और तभी गैंग का एक मेंबर पूछता है कि पार्गुन कहाँ पे है, जिसमें वो बताता है कि पार्गुन गोहाजुन के पीछे गया है। और मुझे नहीं लगता कि किमसो इतना ताकतवर है कि वो योंगडेंग सुक को फिर से हरा सकता है। और मैंने योंगडेंग सुक को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा है, तो मेरे को नहीं लगता कि किमसो उसको भी हरा पाएगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो उन लड़कियों के पीछे जा रहा है। और फिर हमें वेस्ट गैंग बुक हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे याकुजा हमारा हीरो और ली योंगडोंग
तीनों बातें कर रहे होते हैं और ली योंग डोंग कहता है सीनियर, जिसमें कहता है आप तो आज बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिख रहे हो, जिसमें कहता है कि आपने प्रैक्टिस करी है, जिसमें हमारा हीरो कहता है नहीं मैंने कोई भी ट्रेनिंग नहीं करी, लेकिन मेरा मन ऐसा कर रहा है कि मैं किसी बिजली के खंभे पे अपना हाथ दे मारूं। और तभी एक बच्चा सीनियर सीनियर चिल्लाते हुए कहता है और कहता है कि बहुत ही ज़्यादा टेरेबल न्यूज़ है, और हमारा हीरो कहता है कि ये तो हमेशा बुरी न्यूज़ ही बताता है, जिसमें ली योंग डोंग रिप्लाई करता है ये तो हमारा स्पाई है, और वह बताता है कि हमारे स्कूल की लड़कियों को ईस्ट गैंग बुक के बच्चे छेड़ रहे हैं और हमारे स्कूल की सबसे पिटी लड़कियों को छेड़ रहे हैं। इसमें हमारा हीरो कहता है आज तो इन सबको नहीं छोड़ूंगा। और तभी एक आवाज़ आती है सीनियर, और तभी हमें दिखा जाता है कि योंग डैंग सुक वहाँ पहुँच चुका है और वह कहता है कि तेरी वजह से मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। और उसको यहाँ देख के याकुजा और ली योंग डोंग दोनों शॉक हो चुके हैं और वह कहता है कि तुम इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो। और तभी हमारा हीरो कहता है चल आज मैं तेरे को अच्छी तरीके से मज़ा चखा दूंगा। तभी हमारा हीरो ली योंग डोंग और याकुजा को उनकी हेल्प करने के लिए कहता है, और तभी योंग डोंग सुख कहता है कि आज तो तू अच्छी तरीके से मारूंगा। तेरे को पता नहीं पिछली बार तो तेरे को गुआजुन ने बचा लिया था और पिछली बार मैंने अपना गार्ड भी डाउन कर लिया था, इसलिए तेरे को अच्छा मौका मिल गया, लेकिन इस बार तेरे को गुआजुन नहीं बचाने आएगा। इसमें हमारा हीरो रिप्लाई करता है मेरे को गुआजुन की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी योंग डोंग सुख कहता है कि इसका कॉन्फिडेंस इतना हाई कैसे है। और फिर मैं वह सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बच्चे उन लड़कियों को छेड़ रहे होते हैं और उनसे पूछ रहे होते हैं चलो हमारे साथ चलो, हम तुम्हें पैसे भी देंगे और बस 3 घंटे की बात है तो तुम हमारे साथ मज़े कर सकती हो। और तभी योंग सुक कहता है कि तेरा फेस तो के पॉप ड्रामा वाले लड़कों से मिलता है, तो मैं तेरे को अपनी दोस्त के बार में लगा दूंगा, तू हाँ तो बोले एक बारी। और तभी एक लड़की कहती तुम यहाँ से चले जाओ चुपचाप। तभी हमें दिखाया जाता है कि ली योंग डोंग वहाँ पे पहुँच चुका है, बच्चे बहुत हो गया तुम्हारा ये सब। और तभी वे सारे बच्चे कहते हैं कि ये कौन है, और इसमें कि योंग सुक कहता है कि ये हमसे 1 साल छोटा है। और तभी ली योंग डोंग सोच रहा है कि इतने सारे बच्चे मेरे पे हमला करने आ रहे हैं, और वह सारे बच्चे कहते हैं कि आज तो तू मर के रहेगा। और हमें दिखाया जाता है कि ली योंग डोंग फाइटिंग स्टाइल में खड़ा हो चुका है, लेकिन एकदम से वो सारे के सारे बच्चे रुक जाते हैं और ली योंग डोंग कहता है क्या हो गया, तुम सब के सब डर गए क्या। और तभी वह चिल्लाते हैं कि ये तो वेस्ट गैंग बुक का सेकंड है जो कि किम सो के साथ 4 दिन और 4 रात तक लड़ा था। और हमें पता चलता है कि याकुजा का नाम एल डियाब्लो याकुजा रख दिया गया है। और वहाँ पे खड़ी सारी लड़कियाँ खुश हो जाती हैं कि उनको बचाने के लिए एल डियाब्लो याकुजा आ चुका है। और यहाँ पे ली योंग डोंग कहता है अब मेरी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि याकुजा सेनपाई आ चुके हैं। और उसको ऐसा देख के बाकी सारे बच्चे शॉक हो चुके हैं क्योंकि याकुजा ने अपने हाथ जेबों में डाल दिए हैं, जिसमें कि वो बच्चे चिल्लाते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे, तूने अपने हाथ जेबों में कैसे डाल दिया। तभी वो कहते हैं कि इससे संभल के रहना, ये एक मुक्के में गेम खत्म कर देता है, तो अपना गार्ड बिल्कुल भी डाउन मत रखना। और हमें दिखाया जाता है कि वो सारे मिलकर याकुजा पे अटैक कर देते हैं और हमारा याकुजा बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है। और तभी पीछे से आवाज़ आती है सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो वहाँ पे पहुँच चुका है और वो कहता है उसने बहुत ही ज़्यादा समय ले लिया जितना मैंने सोचा था। और हमें दिखाया जाता है कि योंग डैंग सुक ज़मीन में पड़ा है और वह कहता है कि मैं हार गया। और वह सोचने लग जाता है कि ये इतने कम समय में इतना अच्छा कैसे लड़ने लग गया, क्योंकि इसने पिछली बार तो उसको बहुत गंदी तरीके से मारा था। और वह कहता है कि अब तो ये बहुत ही ज़्यादा अलग हो चुका है, एकदम अलग ही लीग पे पहुंच चुका है। और हमारे हीरो को वहाँ देख के सारे ईस्ट गैंग बुक गैंग के मेम्बर्स बहुत ही ज़्यादा शॉक हो चुके हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये वेस्ट गैंग बुक का टॉप 1 है जिसका नाम किम सोएंग है। और तभी किम सोएंग कहता है बहुत अच्छे क्योंकि याकुजा तुमने इनको बहुत समय तक रोक लिया। और तभी योंग सुक कहता है कि मैं उससे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हूँ और हमारे हीरो ने इसके ऊपर स्नीक पिक कार्ड यूज़ कर लिया है। और तभी योंग सुक अपने गैंग के मेंबर्स को कहता है कि तुम यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो, इसको मार। और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो अपने कार्ड देख रहा होता है और वह सोच रहा होता है कि मैं कितने रैंक तक बढ़ा हूँ। और तब उसे पता चलता है कि वह सारे के सारे कार्ड्स बी रैंक तक पहुँच चुके हैं और इन सब का नाम भी चेंज हो चुका है जो कि है रेड क्रॉस, रेड जैब और रेड स्पिन किक। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने उन सबको मारना शुरू कर दिया है। और यह देख के याकुजा, ली योंग डोंग और यहाँ तक की सारी लड़कियाँ शॉक हो चुकी है। और तभी सिस्टम एक साइड कुछ क्रिएट कर देता है जिसमें उसको योंग सुक को हराना होता है और उसे सिल्वर कार्ड मिलेगा। और तभी हमारा हीरो पूछता है क्या तेरा नाम योंग सुक है, और हमारा हीरो कहता है कि मैं तुझ जैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता, तू सीधा हाजिन को भेज। और यहाँ पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा तो स्टे ट्यून।